हेलो स्टूडेंट। तो कल हम लोगों ने कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज थर्ड कॉन्स्टलेशन पढ़ेंगे, ओरियन, जिसे और क्या बोलते हैं, हंटर कॉन्स्टलेशन। तो ओरियन कॉन्स्टलेशन जो है वो 7 to 8 ब्राइट स्टार से मिलकर बना है। उसमें बहुत सारे फेंट स्टार भी होते हैं जो एक शेप लेते हैं हंटर का, इसलिए इसका नाम हंटर कॉन्स्टलेशन या फिर व्याधा या फिर मृगा इंडियन नेम है इनके। इसमें क्या होता है, 3 जो है वो मिडिल में स्टार होते हैं जो उसके रिप्रेजेंट करते हैं हंटर की बेल्ट को। उसके अलावा हेड पर और लिम्स जो उसके हाथ और पैर है वहाँ पर फेंट स्टार होते हैं, तो जिसकी वजह से ये हंटर का शेप लेते हैं। उसके अलावा द स्टार सिरस विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, तो इसी कॉन्स्टलेशन के पास जो ब्राइटेस्ट स्टार होता है सिरस वो भी होता है। अगर ये जो मिडिल वाले 3 स्टार हैं उनसे एक इमेजिनरी लाइन ईस्ट की तरफ बढ़ाएं तो एक बहुत ही ब्राइट स्टार होगा जिसका नाम है सिरस। तो हम लोग उसको लोकेट कर सकते हैं बाय द ओरियन। फिर नेक्स्ट कॉन्स्टलेशन है स्कॉर्पियस। तो ये जुलाई और अगस्त के मंथ में दिखती है। ये एक स्कॉर्पियन का शेप लेते हैं इसलिए इसका नाम होता है स्कॉर्पियस, और इसको इंडियन नेम है वृश्चिका। उसके बाद है कैसोपिया जो डब्लू शेप की होती है और इसमें पोल स्टार के पास होती है, और ये मंथ अक्टूबर मंथ में ये नॉर्थ स्काई में दिखाई देती है। फिर आते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स क्या होते हैं, जो प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, ये ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको प्लैनेट के ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है, और ये जैसे बाकी सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं वैसे ही उसकी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगते हैं, इसलिए इनका नाम होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। और सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो था वो लॉन्च किया था यूएसएसआर, यानी कि जो इस समय रशिया है उसने। स्पुतनिक 1 कब हुआ था, अक्टूबर 4 1957। उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ ने लॉन्च किए। इंडिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट है आर्यभट्ट जो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ था। उसके बाद इंडियन के और भी सैटेलाइट्स हैं जैसे कि इनसैट, उसकी बहुत सारी सीरीज़, आईआरएस सैटेलाइट सीरीज़, कल्पना 1, ईड्यूसैट। तो ये अलग अलग टाइप की सैटेलाइट्स हैं जो इंडिया ने लॉन्च की हैं। यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, टू फोरकास्टिंग वेदर की फोरकास्टिंग में यूज़ होता है, जैसे कि बारिश होगी या फिर नहीं होगी इसका फोरकास्ट किया जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज़ करके। ट्रांसमिटिंग ऑफ रेडियो और टेलीविज़न सिग्नल्स। तो रेडियो और टेलीविज़न के सिग्नल का ट्रांसमिट करने में यूज़ किया जाता है। जो फ़ोन होते हैं सेलुलर फ़ोन या टेलीफोन, फैक्स, इन सब के यूज़ के लिए भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है। रिमोट सेंसिंग में यूज़ किया जाता है, अगर अंडरग्राउंड वाटर का पता लगाना है या फिर कहीं पे मिनरल रिसोर्सेज का पता लगाना है तो ये रिमोट सेंसिंग का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा दूसरे प्लैनेट और आउटर स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज़ होता है। नेविगेशन में जैसे कि जो फ़ोन में जीपीएस वगैरह होता है उसमें भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का ही यूज़ होता है। फिर आती है बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी क्या है, जो ये एडविन हबल एक एस्ट्रोनॉमर थे, इन्होंने बताया था कि जो गैलेक्सीज़ हैं वो स्टेशनरी नहीं है, वो लगातार एक दूसरे से दूर हो रही हैं, वो मूव कर रही हैं। तो इसी से एक थ्योरी बनी बिग बैंग थ्योरी, जिसमें ये कहा गया कि जो यूनिवर्स में जितना भी मैटर था वो इनिशियली क्या था, कंसनट्रेटेड था, मतलब वो सब एक साथ इकट्ठा था, क्लस्टर के फॉर्म में था, कम से कम 15 बिलियन ईयर एगो। उसके बाद क्या हुआ, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोड हुआ। एक्सप्लोड की वजह से क्या हुआ, जो भी क्लस्टर था वो, जो भी सुपर डेंस मास था वो क्या हो गया, एक दूसरे से दूर हो गया, स्पेस में हर एक डायरेक्शन में फैल गया, और वही लगातार क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है। तो एडविन हबल ने बताया था जो गैलेक्सीज़ हैं वो स्टेशनरी नहीं है, और वो एक दूसरे से हमेशा क्या कर रही हैं, मूव हो रही हैं, दूर जा रही हैं, और इनके बीच में जो गैलेक्सी के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसकी एक्सरसाइज मैं इसके साथ आपको पीडीएफ के फॉर्म में दूँगी। थैंक यू।